Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. The different type of mimicry weeds are there which behave like crop and their identification is very difficult. And their behavior is such that they persist and they exist in the crop and they continue their growth, and their easy identification and removal is very difficult. Even a skilled person, labor or farmer is failed to recognize which type of weed is this, and their morphology, their seed and their growth behavior pattern is almost same as that of crop. तो ये जो वीड मिमिक्री होती है बिल्कुल क्रॉप की तरह है, इनकी मॉर्फोलॉजी होती है, रूट्स हैं, शूट है, चाहे सीड्स हैं, और उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट है. सो दैट्स वाई देयर कंट्रोल इज डिफिकल्ट. And there are four type of mimicries are there: vegetative mimicry, seed mimicry, chronological mimicry, biochemical mimicry. So please watch the lecture already uploaded in the playlist weed management types of weed mimicry, then you can make a good idea about the weed mimicry. तो प्लीज़ उस लेक्चर को देखिए, टाइप ऑफ वीड मिमिक्री, तो आपको समझ में आएगा वीड मिमिक्री क्या है एंड व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच टाइप ऑफ वीड्स विच लाइक मिमिक्री. So in vegetative mimicry, the shoot and the leaf stem is as similar that of crop. For example, Phallus minor is similar to wheat crop. Similarly, Echinocloa is similar to rice crop. So it is very difficult to distinguish in early vegetative stage whether it is Echinocloa or rice plant. Similarly, it is very difficult to recognize in early stage whether it is a Phallus minor or wheat crop. तो अर्ली स्टेज में इनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है. दैट्स वाई अगर हम हैंड ब्रीडिंग भी करते हैं तो अर्ली स्टेज में हम नहीं पता कर पाते ये वीड है या क्रॉप है, Echinocloa है या राइस का प्लांट है. तो सच टाइप ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड विच हैव वेजिटेटिव मिमिक्री, मीन्स देयर shoot morphology is same by the selective herbicides. So if we use the selective herbicides, then such type of weeds can be controlled. So a number of selective herbicides are now available in the market for particular type of weeds. So by using the selective herbicide, we can control. So selective herbicide kill the weeds and crop is saved. तो selective herbicide से केवल क्या होता है, weeds ही kill होता है, crop सेव रहती है. तो अगर हम सेलेक्टिव हेर्बिसाइड यूज कर रहे हैं तो Phallus minor ऐसे वीट में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, Echinocloa को राइस में कंट्रोल कर सकते हैं. इसी तरह से Saccharum स्पॉन्टेनियम को शुगर केन में कर सकते हैं, सोरगम हेलिपेंस को सोरगम में कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ हर्बिसाइड आर अवेलेबल, बट यूज दिस सेलेक्टिव हर्बिसाइड विच इज रिकमेंडेड फॉर द क्रॉप. तो हमको वही हर्बिसाइड यूज करना है जो उस क्रॉप के लिए रिकमेंडेड है और सेलेक्टिव है. तो हमको फिर आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द हर्बिसाइड विल किल द दैट पर्टिकुलर वीड. सो वीड्स विच हैव वेजिटेटिव मिमिक्री कैन बी किल्ड और कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टिव herbicides. And in case of seed mimicry, what happens? In case the seed size or shape, even color or weight is similar that of crop, तो उसी क्रॉप के तरह ही उसका सीड हो जाता है वीड का. तो क्रॉप के सीड के साथ जो मिक्स हो जाते हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द क्रॉप सीड एंड वीड सीड. सो मिक्सिंग, इफ देयर इज मिक्सिंग ऑफ क्रॉप सीड एंड वीड सीड, तो उसको अब एक बार मिक्सिंग हो गई फिर उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनका जो साइज है, शेप है, वेट बिल्कुल एक जैसा होता है. तो ऐसे को हम कैसे वीड्स को कंट्रोल करें? तो सच टाइप ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलर रोगिंग. तो रोगिंग इज मस्ट टू कंट्रोल एंड टू वीड आउट, टू रिमूव सच टाइप ऑफ वीड्स, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी तो डिफरेंट होती है. क्रॉप प्लांट मॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट, बट द सीड प्रोडक्शन और सीड साइज, सीड शेप इज सेम. तो जो सीड मिमिक्री के प्लांट्स तो कुछ अलग होते हैं, क्रॉप की तरह नहीं होते, लेकिन उनका सीड जो है उसकी तरह होता है. तो अर्ली स्टेज में हम इसको रोगिंग से, वीडिंग से हम इसको रिमूव कर सकते हैं. देन इफ सीड्स आर मिक्स्ड विद द क्रॉप, तो अगर सीड मिक्स हो गया तो क्या करेंगे, वो फिर क्या होगा, नेक्स्ट सीजन में उसको ग्रो करेंगे. वी ग्रो द सच टाइप ऑफ क्रॉप विच ऑलरेडी मिक्स विद द वीट सीड, देन वीट सीड विल आल्सो ग्रो विद द क्रॉप एंड दिस साइकिल मेंटेन फॉर ईयर एंड ईयर. तो ऐसे वीड्स को सेटेलाइट वीड भी कहते हैं, क्योंकि एक बार मिक्स हो गया फिर इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो रोगिंग है एंड विनोइंग. इफ सीड्स आर मिक्स्ड देन विनोइंग बाय यूजिंग डिफरेंट सीड्स. तो डिफरेंट तरह की सीड्स को यूज करके हम विनोइंग करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. देन यूज ऑफ सेलेक्टिव हर्बिसाइड आल्सो. सो सेलेक्टिव हर्बिसाइड इज वेरी गुड हर्बिसाइड विच कंट्रोल द स्पेशल टाइप ऑफ वीड्स. तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड भी यूज करने हैं, रोगिंग भी करनी है, उन प्लांट्स को रिमूव भी करना है, और अगर सीड मिक्स हो गया है देन विनोइंग, डिफरेंट सीड्स को यूज करके विनोइंग भी करें. तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट.
and additional practice is roguing and winnowing. And in case of chronological mimicry and such type of weeds mature with the crop. So the time of maturity is same. So weed and crop mature simultaneously at the same time. So during the harvesting, the weeds are also harvested with the crop. तो जो chronological mimicry होती है उसमें जो weeds होते हैं वो क्रॉप के साथ ही मैच्योर होते हैं. अब जब मैच्योरिटी टाइम भी एक हो गया, हार्वेस्टिंग टाइम पे क्या होगा, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं वीड्स भी उसके साथ हार्वेस्ट हो जाते हैं, तो सीड की मिक्सिंग हो जाती है. तो इफ वी चेंज इन सोइंग टाइम, सेलेक्टिव हर्बिसाइड तो हमें यूज करना ही है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड फॉर ऑल द वीड्स, फॉर स्पेशल टाइप ऑफ वीड्स टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर वीड. बट एडिशनल जो है उसमें क्या करना है, चेंज इन सोइंग टाइम. So change in sowing time, delay the crop sowing, change in sowing time, early sowing or late sowing. Suppose there is a normal sowing, then weeds grow with the crop and they mature and they have life cycle with the crop. If we delay in sowing, then the crop cycle and weed life cycle are different. Then weeds will not mature with the crop. They may either mature earlier than crop or later than the crop. तो ऐसे केस में अगर हम sowing को थोड़ा सा डिले कर दें, आगे पीछे कर दें, तो वीड्स की जो मैच्योरिटी क्रॉप के साथ नहीं होगी. तो ये क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री को हम कंट्रोल कर सकते हैं. देन इन केस ऑफ बायोकेमिकल मिमिक्री, इन केस ऑफ बायोकेमिकल मिमिक्री, वीड्स अडॉप्ट द मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म और बायोकेमिकल मैकेनिज्म टू डिग्रेड द herbicide molecules. So when herbicides are applied on the weeds, what happens actually, then these herbicides affect the metabolism of the weed and weed are killed. But in case of crop, these herbicides are degraded. तो जब हम कोई herbicide अप्लाई करते हैं तो वो वीड और क्रॉप दोनों ही एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वीड्स के अंदर जाके बायोकेमिकल पाथवे ऐसा होता है कि वो टॉक्सिक बन जाता है herbicide और वीड्स को किल कर देता है. लेकिन क्रॉप के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं जिसके कारण से वो herbicide डिटॉक्सिफाई हो जाता है, उसका टॉक्सिक ऑक्सीजन नहीं रहता है और वो क्रॉप को अफेक्ट नहीं करता है. चाहे हम 2,4-D डालें, पेंडिमेथिलिन डालें या आइसोप्रोटोन डालें या टेम्बोट्रॉन डालें, टॉपरोमिजोन डालें, कोई भी हम herbicide डालें. So such type of weeds are called selective herbicide. So some weeds adopt the same mechanism as that occur in crop to detoxify the herbicide. तो कुछ weeds क्रॉप वाला मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस कर लेते हैं कि जो क्रॉप के अंदर होता है हर्बिसाइड को डिटॉक्सिफाई करने का, तो ये भी अपने अंदर डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं. तो सच टाइप ऑफ मिमिक्री इज कॉल्ड बायोकेमिकल मिमिक्री, मींस द पाथवे टू डिटॉक्सिफाई फॉर द डिग्रेडेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ हर्बिसाइड इज सेम दैट अकर इन केस ऑफ क्रॉप प्लांट्स. तो इन सच वीड्स वी आर यूजिंग द सेम हर्बिसाइड. फॉर एग्जांपल आइसोप्रोटोन, फेलिस माइनर इज रेसिस्टेंट अगेंस्ट आइसोप्रोटोन. तो अगर हम आइसोप्रोटोन को बार बार यूज करते रहेंगे तो फेलिस माइनर कभी खत्म होगा ही नहीं. तो इन सच टाइप ऑफ चेंज द हर्बिसाइड, चेंज द हर्बिसाइड्स which have different mode of action, which have different, same mode of action नहीं होना चाहिए, different mode of action. There are different type of mode of action to kill the weeds. So change the herbicide which have different mode of action so that weeds are killed. So don't use one herbicide regularly over the years. तो herbicide को change करते रहना है. So these are the practices. And the other practices are change in crop pattern, cropping system, diversification, and take one crop between the two major crops. Suppose there is a rice wheat cropping system, rice wheat cropping system, and mimicry weeds are in case of rice Echinoclova, and in case of wheat is Felis minor. So we can take a crop between the rice and wheat. For example, we can take another short duration legume, or we can replace the wheat. Suppose we can change the cropping system, or we can replace the rice with the maize crop, wheat with the mustard crop. So the weed life cycle is break. Suppose we can take the maize, mustard. So ecology is different. So this can be converted, shifted to maize and mustard cropping system. Suppose we are want to take only rice and wheat, not want to change the cropping system. Then change the cropping, sowing method. So direct seeded rice, we can take direct seeded rice, and we can take zero tillage wheat. So DSR, we can take the DSR and zero till wheat. So in this case ecology is changed, so weed growth is affected. तो ये जीरो टिलेज वीट में फेलिस माइनर की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कोई इन दोनों के बीच में, राइस वीट के बीच में हम कोई शॉर्ट ड्यूरेशन हम कोई क्रॉप ले लें, जिससे कि हम राइस अर्ली पोटैटो वीट हम ले सकते हैं, कि ताकि उसके बीच में एक क्रॉप आ जाए, इसके बीच में राइस अर्ली पोटैटो एंड वीट.
तो वीट इज सोन लेट, तो ऐसे केस में वीट की स्विंग क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी, जब बीच में क्रॉप ले रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, तो उसमें इकोलॉजी, देन इकोलॉजी इज चेंज. सो बाय यूजिंग दिस एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस we can control the mimicry weed. So weed life cycle change is must. So break the weed life cycle by changing the cropping system, cropping pattern, sowing method and establishment method. जैसे मैंने आपको बताया बहुत establishment method हो सकते हैं. राइस और वीट के उसको चेंज कर दीजिए, देन सॉइल राइजोस्फीयर इज चेंज, सॉइल सिस्टम इज चेंज, so overall ecology is changed, so weed life cycle is affected. And suppose you are taking the same and we are not changing the any agronomic practice, then selective herbicides are the best alternative to control the mimicry weeds, and besides to control the seed mimicry, rogging, winnowing, and in chronological maturity chronological mimicry के लिए हम क्या करेंगे, change in sowing time कर दीजिए, sowing को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, तो दोनों की मैच्योरिटी टाइम अलग अलग हो जाएगा. एंड बायोकेमिकल मिमिक्री, दिस इज इंपॉर्टेंट, चेंज द हर्बिसाइड विच हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन. तो फेलिस मैनर के लिए दूसरा हर्बिसाइड यूज करेंगे, आइसोप्रोटोन को यूज नहीं करेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन कंट्रोल मिमिक्री वीड्स, विच आर दीज आर वेरी प्रोमिनेटिव वीड्स बिकॉज दे एक्ट, दे बिहेव लाइक ए crop and their control is difficult. So by adopting the integrated methods, not one method, different methods, we can control mimicry weeds. Thank you very much.